हेलो गाइस, राधे 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 राधे। हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। कैसे हो? मैं शिवंका वंसल अपने ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है। आज ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है, लेकिन स्टेमिना इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बना सकती हूँ। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो लुक मेरा बताइए कैसा लग रहा है। और खाना पीना मेरा बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी के लिए। तो पूजा की तैयारी के लिए मैंने बायने के लिए पूड़ी निकाल दी है और मैंने अपनी गौर माता बना ली है। देख सकते हैं आप मेरी गौर पूजा की। और हमारे यहाँ पे गेरू और खड़िया से ये धेली रखते हैं। ये मेरा करुआ है, इसके ऊपर मेरा बायना रखा जाएगा। ठीक है, इसमें मम्मी जी को पूड़ी और वो रखे जाएंगे। मैं फॉइल पेपर नहीं लगा के रखती हूँ, अब फॉइल पेपर नुकसान करता है इसलिए। और इसी में देखो ये बायने की पूड़ी और पुए हैं, और इसमें मेरी चंदा की पूड़ी है और मेरी गोदी की दो पूड़ी हमारे गोदी में रखी जाती हैं और 4 पूड़ी हमारे चंदा के लिए रखी जाती हैं। यहाँ ये चावल रखे जाएंगे, ये वाले चावल यहाँ रखे जाएंगे। अभी धेली गीली है, सूख जाएगी। और ये हमारे करवा चौथ की ये पूजा होगी, देख सकते हैं आप। और आज मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो आज ठाकुर जी के लिए की थी। मेरे ठाकुर जी आप देख सकते हैं। और मेरी राधा रानी, ये हमारी राधा रानी है और ये हमारे श्याम बाबा हैं। और ये मैं हूँ। पूजा कर स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर छत पे अर्घ देने, जब चंदा मामा निकल जाएंगे। ओके, बाय बाय। और आप लोग भी बताइए आपकी करवा चौथ कैसी बनी, कैसे रही, और अपना अपना लुक भी दिखाइए आप लोग कैसे लग रहे हो। ओके, बाय बाय। 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी नहीं खाते। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था, तो भाई बोले आ बहन खाना खा ले। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है, रात को चंद्रमा देखकर और उसकी पूजा करके ही खाना खाऊंगी। इस पर उसका छोटा भाई बोला चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लोगी? उसने हाँ कह दिया। इस पर भाइयों ने सलाह करके अपने छोटे भाई को दीपक लेकर चलनी में रखकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। चंद्रमा को देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा की और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जब बहन ने पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली, दूसरा ग्रास तोड़ा तो बाल निकल आया और तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके पति के मरने की खबर आ गई। वह वहां से रोती पीटती ससुराल पहुंच गई। वह वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा था। उसने अपने मरे हुए पति को लेकर 1 साल तक सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तो उसकी बड़ी भाभी करुए लेकर आई और कहा कि भैया की बहन करुआ ले, व्रतखंडनी करुआ ले, जीजा बेटी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। तब बहन ने अपनी भाभी को पकड़ लिया और कहा मेरा सुहाग दे। तब उसकी बड़ी भाभी ने कहा तुम्हारी छोटी भाभी आ रही है, उसी से ले लेना। इसी तरह 6 भाभी आ गई और ऐसे ही कहकर करुआ देती रही। तब उसकी सबसे छोटी 7वीं भाभी आई तो उसने उसे पकड़ लिया और कहा तुम्हें तब जाने दूंगी जब तुम मुझे अपना जैसा बना दोगी। इस पर उसकी 7वीं भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके पति के मुंह में डाल दी। इस तरह वह हरी हरी करते हुए उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला उसी तरह हर स्त्री जाति को मिले, वह सब सदा सुहागिन सौभाग्यवती रहें। इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। सुनते सुनाते रहें। एक बार गणेश जी महाराज 1 चम्मच में चावल व 1 गिलसिया में दूध लेकर गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन किसी ने खीर नहीं बनाई। तब एक बुढ़िया ने कहा ला मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया ने 1 चम्मच में चावल तथा 1 गिलसिया में दूध देकर कहा बेटा इतना दूध चावल में खीर कैसे बनेगी? तब गणेश जी ने कहा अंदर से टंगी हुई परात लेकर आओ। बढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन व परात लाओ।
ले आई। गणेश जी ने जैसे ही चम्मच के चावल में परात में रखे परात चावलों से भर गई, और इसी तरह जैसे ही गिलसिया का दूध नान में किया तो नान दूध से भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। बुढ़िया बोली, बेटा खीर खाने कब आओगे? गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाएगी तब घंटरिया बजा देना, मैं खाने आ जाऊंगा। खीर बनने लगी। खीर जब उफन कर ऊपर आई तो बहू से देखा नहीं गया, उसने उफनी खीर खाना शुरू कर दिया। जितनी खीर उफन कर बाहर आई, बहू ने सब खीर खा ली। जब खीर बनकर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई। गणेश जी आए और कहने लगे, मैं तो पहले ही भोग लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई, इसका क्या करूं? गणेश जी ने कहा, तू भी खा व अपने पूरे गांव में बांट। अगर फिर भी बचे तो चारों कोने 5वीं देहरी धरती में गाड़ देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जमीन में गड़ी हुई खीर सोना जवाहर हीरे मोती हो गए। बुढ़िया गरीब थी, वह पहले पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मृत्यु को प्राप्त हुई तो वह जमीन पर से किसी पर नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन मिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक में देखकर आओ मेरे किस भक्त पर विपत्ति पड़ी है, जिसने मुझे पुकारा है। देवता आए हैं। उन्होंने देखा कि सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। उन्होंने जैसे ही अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ, बुढ़िया उठ गई और भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग चली गई। जैसे बुढ़िया गई, भगवान हमें वैसे ही ले जाना। कहानी चाहे जिसकी सुनो, कहानी सुनते समय चावल के दाने हाथ में ले लेने चाहिए। कहानी के बाद पूजा के इन चावलों को भगवान जी पर चढ़ा देते हैं। जय हो माता, जय हो। मेरी कम आ रही है, जैसे ही आ रही है बोलो हेलो हेलो। हाँ, ये आपके फोन से दिक्कत है। अब मैं इन चावलों को बांध देती हूँ। ये जब मैं चंदा मामा को रख दूंगी तब ये चढ़ाए जाएंगे। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले। सदा सुहागिन करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। बीजा बेटी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ। जय हो माता परमेश्वरी। जय